अंबेडकर पर बयान से मचा भयंकर हंगामा। सड़क से सदन तक विपक्षी सांसदों ने काटा बवाल। पर नेहरू की सच्चाई ने खोला कांग्रेस का पोल। जानिए अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू ने कैसे किया था खेल। अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अभी देश की राजनीति में भयंकर बवाल मचा हुआ है। वजह है अमित शाह का एक बयान जो उन्होंने राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा के दौरान दिया था। बयान का एक छोटा सा क्लिप काटकर जिसमें शाह कहते नजर आ रहे हैं, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी बयान को तोड़ मड़ोड़ कर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टी उन्हें घेरने की फिराक में है। सदन के बाहर हंगामा मचाकर शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। देश से माफी मांगने की अपील की जा रही है। जय भीम, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। अंबेडकर के लिए कांग्रेस और खासकर राहुल आज इतने इमोशनल हो गए कि भाजपा के सांसदों के साथ धक्का मुक्की पर उतर आए हैं। इस रिपोर्ट में एक ऐसे किस्से को हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको अंबेडकर के हितैषी बनने वाले राहुल और कांग्रेस झूठ लगने लगेंगे। पीएम मोदी ने अमित शाह के बयान के बाद एक ट्वीट किया और बताया कि कांग्रेस और अंबेडकर के रिश्ते में काफी उतार चढ़ाव था। अंबेडकर के आखिरी समय में कांग्रेस उनके खिलाफ थी और यही वजह थी कि अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से 27 सितंबर 1951 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। 1952 के पहले आम चुनाव में मुंबई उत्तर मध्य सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे अंबेडकर। इस चुनाव में संविधान निर्माता की हार हुई थी जो काफी दुखद था। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में किया और लिखा, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है। पहला, उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हार दिलाना। दूसरा, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। तीसरा, उन्हें भारत रत्न देने से इनकार कर दिया गया। और चौथा, उनके चित्र को संसद के सेंट्रल हॉल में गौरव का स्थान देने से इनकार करना। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी को अंबेडकर की हार को याद दिलाया और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। ये भी सच है कि तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किए थे। दरअसल 1952 के आम चुनाव में अंबेडकर को नारायण सादोबा काजरोलकर के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। काजरोलकर नेहरू के पीए यानी कि निजी सलाहकार थे। काजरोलकर के लिए ही नेहरू ने प्रचार किया था और अंबेडकर को यहाँ 15,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद अंबेडकर ने चुनाव पर सवाल भी किए थे। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट में पीटीआई का हवाला देते हुए लिखा गया है कि हार के बाद अंबेडकर ने कहा था कि आखिर कैसे बॉम्बे के लोगों का इतना जोरदार समर्थन चुनाव नतीजे में नहीं दिखा। ये तो जांच का विषय है जिस पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। बता दें आपको कि इस आम चुनाव में 489 सीटों में से कांग्रेस ने 364 पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा देश भर की 3,280 विधानसभा सीटों में से 2,247 सीटों पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज किया था। ये तो थे नेहरू के कारनामे। इधर लगता है कि राहुल अपने द्वारा किए गए अपमान को भूल गए हैं। शाह के अंबेडकर पर दिए बयान से राहुल आग बबूला हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुद ही अंबेडकर की तस्वीर पर फूल माला नहीं चढ़ाई थी। वहीं नेहरू भी किस तरह से अंबेडकर को हराने के लिए खेल खेल चुके हैं वो भी इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया और बताया। अब आपकी बारी है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। जाते जाते आपको अमित शाह के बयान के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए। चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता
अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते, तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर